आओ चलो तितली बनाते हैं। ये वाली नहीं, असली की तितली बनेगी इन्हीं कैटरपिलर से। दोस्तों आप स्वागत है आपका फंस बाय ग्रीन वैली पे। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कैटरपिलर की पूरी जर्नी के बारे में। मेरा ये था बेलपत्र का बहुत ही सुंदर प्लांट जो जिस पर थी ढेर सारी हरी पत्तियां, और ये सारी ही पत्तियां मैंने देखा एक दिन में सारी चट हो गई। मैं देख रही थी कि कहाँ गई पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस पर राज कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था। बहुत सारे कैटरपिलर्स हैं। आओ चलो देखो कितने सारे कैटरपिलर्स हैं। अब इन्हें पत्तियां नहीं मिल रही ना, तो ये ढूंढ रही हैं, डंडियां ही चट करे जा रही। दोस्तों आप लोग भी ये सोचते होंगे कि ये कैटरपिलर्स आते कहाँ से हैं। तो कैटरपिलर की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है बटरफ्लाई से। बटरफ्लाईज पत्तों के नीचे की साइड है ना एग्स दे देते हैं अपनी, और यही एग्स जो होते हैं वो छोटी छोटी इल्लियों में बदल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये इल्लियां जो होती हैं ये थोड़ी सी और बड़ी होती जाती है और ये बड़े कैटरपिलर्स बनते चले जाते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में तो ये जो इल्लियां होती हैं ये ब्लैक कलर में होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये पत्ते जैसे जैसे पत्ते बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं तो ये इनका रंग भी ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये बिल्कुल ग्रीन कलर के होने की वजह से पत्तों पर दिखाई भी नहीं देते। कई कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पत्ते खाए हुए हैं। तो बेसिकली जो वो यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें कैटरपिलर्स हो गए होते हैं, तो शायद इसी वजह से वो खाए हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक लाइफ साइकिल का हिस्सा हैं, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर हमारे घर में पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर गार्डन में पॉलिनेशन होगा तो फ्रूटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो बटरफ्लाईज का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही जो बटरफ्लाईज होती हैं सारा पॉलिनेशन करती है। जो ये कैटरपिलर्स होते हैं इन्हें कड़ी पत्ते के पत्ते और ये बेलपत्र के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो ज़्यादातर ये इन्हीं के ऊपर ही आते हैं और इन्हीं को ही खाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बेलपत्र का प्लांट था जिसपे कि बिल्कुल अब एक भी पत्ता नहीं बचा है। तो अब इन कैटरपिलर्स को फूड जो है वो मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैं अब क्या करूँगी, इनको एक नया होम दूंगी जहाँ पर मैं डेली बेसिस को इसको पत्ते भी दिया करूँगी। इन्हें एक बॉक्स में रखूँगी और उसमें डेली बेसिस पे इनको पत्ते दूंगी, जिससे कि जब इनकी जर्नी होगी उसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे, आप देख भी पाएंगे कि किस तरीके से बटरफ्लाई बने। दोस्तों इसका जो ये कैटरपिलर्स हैं अब मैं इनको इसमें रखूँगी, और इसमें मैंने होल्स भी करे हैं। मुझे लग रहा था कि वो कहीं बाहर ना चले जाएँ, तो इसके लिए मैं ऊपर एक नेट लेके आई हूँ। नेट से मैं इसे कवर कर दूँगी, जिससे ये एयरी भी रहेगा और ये आराम से जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, और इन कैटरपिलर्स को सबको एक एक करके सारे इसी में डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला जो कैटरपिलर है ये अभी ब्लैक कलर में है। धीरे धीरे जब इसे पत्तियां मिलेंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। तो दोस्तों ये हम धीरे धीरे एक एक करके सारे कैटरपिलर्स इस बॉक्स में रखते जाएंगे। अब आप देखेंगे मैंने इसमें छोड़ा है। दोस्तों ये है इन कैटरपिलर्स का न्यू होम, और इसे मैं कवर कर दूंगी इस नेट से। और आगे की जो इसकी जर्नी है, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कोकोन्स में बन जाएंगे, सूख जाएंगे, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस चीज़ के लिए आप हमें फॉलो भी करिए, और हमारी आगे की जर्नी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए।